हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है विदाई। गूंजती ढोलक की थाप, हंसती गाती ठुमकती महिलाएं, शहनाई की स्वर लहरियां आकाश को भेदती, आतिशबाजी और सबसे निष्प्रह बैठी पूनम। एक क्षण के लिए भी किंचित हंसी उसके चेहरे पर नहीं आती है। फेरों का कार्यक्रम निपट गया। दूल्हा और बाराती भी जनवासे में चले गए। माँ ने पूनम को पूजा वाले कमरे में लिटा दिया। सो जा बेटा थोड़ी देर, कल पूरे दिन यात्रा करनी है। पूनम सोने की कोशिश करने लगी, मगर एकांत पाकर उसका रुदन फूट पड़ा। सारी पीड़ा नैनों से बहने लगी। वो आज जी भरकर रोना चाहती थी। शायद आज के बाद वो उसको भुला सके। मनीष की यादें साये की तरह उससे लिपटी थी। सारे स्मृति चित्र एक एक कर उसके सामने उभरने लगे। उसकी दीदी की ननद की शादी थी। वो 4-5 दिन पूर्व ही वहां पहुंच गई। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। वो तो जब से यहाँ आई थी, लोग उसे परेशान करते रहते थे। रिश्ता जो ऐसा है, दीदी के देवर जीजा जी के दोस्त जो भी आता उससे हंसी मजाक करके ही जाता। वो कुछ उत्तर नहीं देती, शर्मा कर अंदर भाग जाती। बारात आने वाली थी। पूनम जैसे ही तैयार होकर निकली, लोगों ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। कोई उसे लाल दुपट्टे वाली कह रहा था, कोई उसकी आंखें सुरमेदानी बता रहा था। लज्जा से उसका चेहरा लाल हुआ जा रहा था। वो फिर अपनी दीदी के कमरे में घुस गई। अचानक उसकी नज़र बरामदे में बैठे एक लड़के पर पड़ी। वो सुंदर सजीला युवक चोरी चोरी उसे देखे जा रहा था। वो उन सारे छिछोरे युवकों से अलग लग रहा था। रात भर कार्यक्रम चलते रहे। वह बार बार पूनम को देखता रहा। सुबह पता चला कि वो दीदी की पड़ोसन का भाई है और हमारे ही समाज का है। उसी दिन उसने पूनम के पिताजी से पूनम का रिश्ता मांग लिया। उसका अपना जमा हुआ व्यवसाय था। माँ पिताजी चल बसे थे। रिश्ते के नाम पर उसकी यही एक बहन थी। वो जल्दी से जल्दी पूनम को दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाना चाहता था। इधर पूनम के पिताजी पूनम की बड़ी बहन की शादी कर चुके थे। उन्होंने शादी से साफ इनकार कर दिया। मनीष की बहन के अधिक जोर देने पर 1 वर्ष बाद शादी करने की बात पर वे राजी हुए। मनीष तो जैसे रात भर में ही पूनम को अपनी बना चुका था, अतः उसने भी सहमति दे दी। पूनम मनीष की हो गई थी। वो हर समय उसके सपनों में खोई रहती थी। दोनों परिवार में संपर्क बना रहा। वर्ष बीतने पर मनीष की बहन गोद भरने आ गई। मनीष भी आया था। पंडित बुलाकर शादी की तिथि निकलवाई गई। 8 माह से पूर्व कोई शुभ तिथि दोनों के नाम से नहीं निकल रही थी। मनीष की आंखों में गहरी उदासी उतर आई। पूनम उस उदासी को बूंद बूंद पी जाना चाहती थी, मगर अशुभ मुहूर्त में मनीष भी विवाह नहीं करना चाहता था। 8 माह बाद विवाह की तिथि निश्चित हुई। एक बार फिर मनीष बिना कुछ कहे सब कुछ कहकर चला गया। अब उसके फोन भी आते रहते। जाने कैसे कैसे सपने पूनम ने बुन लिए थे मनीष के साथ। पूनम, मेरी प्रतीक्षा का अंदाजा तुम नहीं लगा सकती हो। माँ के मरने के बाद मेरा घर खंडहर बन गया है और मैं एक भूत। उसे हरी चूड़ियां पहना दी गईं और सुंदर लाल साड़ी में उसे लपेट दिया गया। घर मेहमानों से भरने लगा। शादी के 3 दिन बचे थे। उसे आज हल्दी लगाई जाने वाली थी। सुबह ही टेलीफोन की घंटी घरघराई और क्षण भर में उसकी सारी खुशियां छीन ले गई। उधर से किसी की आवाज़ थी, मनीष एक्सपायर्ड। माँ बेहोश हो गई। पिताजी जहाँ के तहाँ खड़े रह गए। पूनम कमरे में दौड़ गई। वो एक एक कर चूड़ी तोड़ने लगी। जब माँ को होश आया तो उन पर दुनियादारी सवार थी। बेटी, अभी तेरा कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी तेरे 7 फेरे उसके साथ नहीं हुए हैं। तू उसके नाम की चूड़ी मत तोड़ना। उन्होंने अपने हाथ से पूनम की चूड़ियाँ उतार दी। माँ उसकी पुरानी सलवार कमीज उसके हाथ में पकड़ा दी। ले पूनम, पहन ले। जो हो गया सो हो गया। तू कुंवारी की कुंवारी है। थोड़ी देर में औरतों की सांसारिकता शुरू हो गई। हमारी पूनम तो बड़ी भाग्यशाली है, बच गई है। 3 दिन बाद यह हादसा होता तो लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती। कुंवारी कन्या, सहस्त्रवर और न जाने क्या क्या कहती रहीं ये सब। मेहमान चले गए। माँ ने घर में मातम नहीं मनाया। ऐसा करने से उनकी बेटी पर कलंक लग जाता है। पूनम ने 8 दिन कुछ नहीं खाया। रात दिन आंखों से धारा बहती रही। माँ ने एक भी आंसू नहीं बहाया, लेकिन पूनम पूरी तरह टूट गई थी।
वह दुनिया के लिए कुंवारी थी, मगर उसका मन 2 सालों से मनीष का था। मनीष की याद आकर हर रात उसे थपथपा कर सुलाती थी। आखिर कैसी थी वो प्रतीक्षा, जिसे आंखों में लिए मनीष चला गया था। 1 माह बाद ही उसकी शादी प्रमोद से तय कर दी गई। पूनम इस शादी को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। प्रमोद में उसे मनीष की तस्वीर ही दिखती थी। माँ की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। उठो पूनम, विदाई का समय हो रहा है। पूनम माँ से लिपट फपक फपक कर रो पड़ी। 2 वर्षों से मेरी विदाई के लिए इंतजार करने वाला कहाँ चला गया। माँ ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसे शुभ मुहूर्त में अशुभ बातें नहीं करते। एक बार फिर पूनम ने अपनी पीड़ा को खुद पी लिया। विदाई की तैयारी होने लगी। माँ बाप ने पूनम की विदाई कर दी। पूनम अपने ससुराल आ गई, लेकिन उसका मन मनीष में ही था। वो प्रमोद को अपना पति स्वीकार नहीं कर पा रही थी। किस्मत में क्या लिखा होता है, ये किसी को नहीं पता होता। पूनम धीरे धीरे अपने ससुराल में रमने लगी, और कुछ समय बाद उसको प्रमोद को अपना पति स्वीकार करना ही पड़ा और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ली। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।